हमने यज्ञ की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आप सभी, तो इतना अच्छा लगेगा। हमने जब पढ़ी एक एक करके विश्व किशोर भाऊ का और विश्व रतन दादा का, निर्मल शांता दादी की 3 in 1 जो बुक है बाबा की, वो उसमें जैसे कि डूब जाते हैं एकदम। आप सभी पढ़ेंगे ना दिल से तो मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत की है ना। वैसे तो बाबा ने, शिव बाबा तो था ही कराने के लिए, लेकिन यज्ञ को स्थापित करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगी हुई है। और इसलिए भी हम बच्चों को उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिगार्ड देना ही चाहिए। आया था ना परसों के मूल्य में, बड़ों को रिगार्ड दो। क्यों रिगार्ड दो? क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है ना, एस्टेब्लिश करने में, ब्रह्मा कुमारी इसको आज यहाँ तक पहुंचाने में उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है। पसीने पसीने बहाए हुए हैं, खून बहा करके, एक एक के सहयोग से, इतनी मेहनत से, इतने कईयों ने मार पीट खा करके, तो ये सारे यज्ञ को इतना ऊपर उठाया है। और हम सब कुछ भी तो नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया है। जो दादियों की और बड़े जो भाई सीनियर्स हैं उनके कंपैरिजन में जो सेवाएं हैं, हम सब ने कुछ भी नहीं। एक बाबा जो कहता है ना, 1 रुपए में 5 आना भी आपने ज्ञान नहीं सीखा है, तो 1 रुपए में 1 पैसे 1 आना भी हमें लगता है हम सब ने सेवाएं नहीं की होंगी जो बड़ों ने की हुई है। तो छोटी सी सेवा करके हमें इस बात का अहंकार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हमने तो खूब खूब सेवा कर दी। उनके आगे अगर देखेंगे तो फिर हमने कुछ भी सेवा नहीं की है। एक मच्छर की आंख के बराबर भी सेवा नहीं की है ना। तो इससे अहंकार भी अपना खत्म हो जाता है कि मैंने जो मैं करते रहते हैं ना, वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए यज्ञ की हिस्ट्री को भी जानना बहुत जरूरी है। बड़ों ने इसको कैसे स्टैब्लिश किया, बाबा ने करवाया उनसे निमित्त बना करके, लेकिन उन्होंने अगर वो पीछे हाथ खींच लेते कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर स्टैब्लिश नहीं हो पाती। बाबा करा लेता है, ड्रामा है जो चलेगा, वो एक बात है। लेकिन उनकी मेहनत देख करके खुद को लगता है कि हमने तो क्या ही किया, कुछ भी नहीं किया, क्या पद मिलेगा, है ना। इतना करके भी ऐसा लगता है कि हाँ इतना कर लिया, इतनी सेवा कर ली, और उन्होंने जो किया वो तो मतलब उसकी कोई हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। इसलिए भी बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। बाबा ने कहा था ना, याद होगा साकार मूल्य जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी। बाबा आगे कह रहे हैं, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रहती थी एक दादी, नाम तो याद नहीं आ रहा है अभी, उनकी वीडियो हो सकेगा तो शेयर करेंगे। उन्होंने ही अपना अनुभव सुना रहे थे वो। तो बहुत पहले हमने सुनी थी कि वो जाकर के जब इलाहाबाद लगता है ना, ये संगम पर, इसको क्या कहते हैं, अभी तो रिसेंटली नाम याद नहीं आ रहा है, जनवरी मास में ही लगता है ना। मतलब अंदर में है वो, बाहर में नहीं आ रहा है। त्रिवेणी में कुंभ, यस यस कुंभ, इतना मतलब सबको ही आ रहा है, ये मालूम है, लेकिन वो जुबान पे नहीं आ रहा था। कुंभ लगता है ना, तो दादी वहां जा करके अकेले सेवा करते थे। तो जो आते थे साधु सन्यासी, उन लोगों को भी बड़े निर्भयता से ज्ञान देती थी। और फिर दादी अभी सुनाती है कि अब तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी उतनी सेवा जितना मैंने, बाबा उस टाइम करा दिया बाबा ने। और इतनी निर्भयता थी कि बाबा है ना वो कराएगा ना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगी। उतनी हिम्मत जाने कहाँ से आ गई। तो और अकेले रहती थी वो इतने 1 मास आई थिंक, या 1 सप्ताह के लिए दादी वहाँ घाट पर अकेले। फिर बाबा ने कैसे कैसे टचिंग करा करके, प्लानिंग करा करके वहां पर सेवा कराई। वो दादी ने पूरा अपना अनुभव सुनाया हुआ है। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आए हो, बोया इन्होंने, खा आप रहे हो, खा रहे हैं ना। तो खाने में भी अगर मेहनत लग रही है तो फिर उसको क्या कहा जाए। फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा। क्वांटिटी तो है ही,
और ये भी चाहिए 9 लाख तो जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए ना। वैसे तो 33 करोड़ होंगे, फिर उसमें भी 9 लाख, 9 लाख में भी 16,000, 16,000 में भी 108, 108 में भी 8। तो ये जैसे झाड़ है ना आत्माओं का, देखा होगा, उसमें सब सीक्वेंस में लगे हुए हैं, कौन कौन कैसे आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं 33 करोड़ तो बनने ही है ना। वैसे तो हम सबको मालूम है त्रेता तक आते आते जो आत्माएं आएंगी, बाबा का वो त्रेता का लास्ट वाला जो भी बच्चा होगा ना, वो भी स्पेशल है। बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, और आज की भी मुरली में बाबा ने हर एक बच्चे की विशेषता के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। तो बाबा कह रहे हैं कि 9 लाख तक तो जाना है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए, क्योंकि ये 9 लाख की जो संख्या है ये सतयुग वाली है। तो सतयुग में तो दोनों चाहिए ना। क्वांटिटी ज्यादा नहीं है लेकिन क्वालिटी तो चाहिए ही। जिनके अंदर वो क्वालिटी रहेगी वो सतयुग में आ पाएंगे 9 लाख बच्चे। बाकी फिर 33 करोड़ तो त्रेता तक आते ही आते जाएंगे। तो यहाँ पर जो सभी है ना अभी, तो इतना तो फिक्स है कि त्रेता में सबको आना है। अब सतयुग में किनको किनको आना है ये तो अंत में मालूम पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान सुन रहे हैं, इतने प्यार से ज्ञान सुन रहे हैं, बाप के बच्चे हैं, कुछ भी फॉलो फॉलो कर रहे हैं, धारणाएं कर रहे हैं, तो त्रेता में तो जरूर आना है। त्रेता के अंत तक भी तो जरूर आ ही जाएंगे गिरते पड़ते। लेकिन सतयुग के लिए तो फिर क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो, अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती हैं। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था। सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती हैं, इससे स्क्रॉल करेंगे ऊपर, इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा। बाबा बता रहे हैं अभी बच्चों को कि कौन क्या सोचते हैं, वह भी इससे तो बाहर रहकर सेवा करें तो अच्छा है। लेकिन बाहर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे को आराम से आ गए हैं, किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए। तो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती ही हो ना। नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे, एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। बल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा। सर्व सदा प्रसन्नता के विशेष संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं पूर्ण मुरली का सार है इस याद प्यार में। तो पहले बाबा फर्स्ट नंबर क्या है, सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं। दूसरा, सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल इसेंसफुल आत्माओं को। तीसरा, सदा प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों को भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मीटिंग्स है बाबा की आगे, आगरा राजस्थान से ग्रुप आए हुए हैं जो भी, तो ये सभी खुद से पढ़ेंगे। जो मेन मुरली बाबा ने चलाई है वो तो हम सब ने पढ़ ली, बाकी अभी आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये मीटिंग्स जो हुई हैं ग्रुप से स्थान वाइज, तो वो स्वयं से पढ़नी है या फिर सेंटर पर तो सभी जाएंगे ना, वहाँ पढ़ी ही जाएंगी। तो उस पर आप अटेंशन दे देंगे सभी। बाकी मेन जो मुरली थी वो कवर हो गई है कि बाबा ने कहा क्या है प्रसन्न रहने के लिए
और विशेषता अपनी चेक करने के लिए आप सबको जो एक होमवर्क दिया गया है, ठीक है, कि अपनी विशेषता को पहचानिए और उसको लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरदान, स्लोगन और सम्मान तो अमृतवेले हो गया था, ठीक है। चलिए अभी आ गए सभी, तो सबका जो चार्ट दिया है विनोदिता बहन आपको शेयर किया है, आप वो लिस्ट एक बार स्क्रीन पर शो करेंगे, ठीक है, ताकि सबको यहाँ पर बताया जा सके, दिखा दे, कंफर्म कर देते हैं कि आपका रोल नंबर कितना है और क्या करना है आगे, ठीक है। चलिए शेयर करिएगा वो। बाकी अराउंड 80 बच्चों का निकाला गया है, 50 है यहाँ, 30 किन्हीं कारणों से हो सकता है नहीं आ पाए हैं, तो उनको भी स्लोगन एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रेमलता बहन। चलिए बताइए, एक्सप्लेन कर लीजिए आप। फर्स्ट पेज करेंगे ना, ये तो सेकंड पेज है। बताइए प्रेमलता बहन, आप बहुत अच्छा स्लोगन बता। जी सिस्टर, ओम शांति। जो मैं समझ पाया मैं चार्ट में एकदम कर देता हूँ। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो छोटी बात को बड़ा करना अर्थात सराहनीय, व्यर्थ, अनावश्यक विस्तार वाले, अशांति फैलाने वाले, उलझाने वाले, समय ऊर्जा नष्ट करने वाले और स्थिति को गिराने वाले बोल, वाचा, इशारों से बोलना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ब्राह्मण जीवन में वाणी का संयम बहुत आवश्यक है। छोटी सी बात को देह अभिमान में आकर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने और बात को खींचने से वातावरण बोझिल और कमजोर बन जाता है। कुछ मनुष्य ऐसी बात करते हैं कि सुनने वाले के मन में आग लगा देते हैं। किसी बात को खत्म करने की बजाय झगड़े के लिए उकसा देते हैं। एक की बजाय 10 बातें कहना, विषय से भटककर बातों को अनावश्यक रूप से सराहनीय बोलते जाना, वैसा ही है जैसे पानी में मथना। उसे मक्खन क्या निकलेगा, कुछ भी, ऊर्जा ही बच जाएगी। हमारी बात ऐसी हो जो विस्तार को सार में समा दे। बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कोई भी बात कही जाए तो सार रूपी मक्खन प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य के साथ दूसरे का भी पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, स्थिति मजबूत हो जाएगी। घृणा, ईर्ष्या, बदले की भावना या परिस्थिति से दुखी होकर बात को बहुत ज्यादा वर्णन करने से वातावरण बिगड़ता है, बोझिल होता है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर करने की बजाय शांति से, शुभ भावना से, सारयुक्त और कम बोल शब्दों में स्थित तथा वातावरण को शक्तिशाली बनाते हैं। दीदी आपने 3 शब्दों को 3 ये लाइन बताया। स्वयं से प्रसन्न, हैप्पी विथ हिमसेल्फ, दूसरों द्वारा प्रसन्न, प्लीज्ड बाय अदर्स, सेवा द्वारा प्रसन्न, प्लीज्ड बाय सर्विस। अगर समय हो तो फिर इसको भी बोल दो। ओके, ओम शांति। बहुत अच्छा बताया प्रेमलता बहन आपने, वेरी गुड। अभी आपको कुछ पूछना है या आप कुछ बताने के लिए कह रहे हैं? दीदी आपसे जो मैंने अभी सीख पाया है, डोंट मेक स्मॉल थिंग बिग, मेक दिस एटमॉस्फेयर पावरफुल। एक विशेषता अनेक विशेषताओं को लाएगी। वन फीचर्स क्वालिटी ब्रिंग्स मेनी एट्रीब्यूट्स। प्रत्येक आत्मा में अनेक विशेषताएं क्वालिटीज, खूबियां निहित हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना है। कार्य में लगाने से वृद्धि हो जाएगी, संपन्न भरपूर हो जाएंगे। खुशी, आनंद, विनोद, प्लीजर, हैप्पीनेस एक बड़ी कला है। दिस इज बिग आर्ट। आंतरिक खुशी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। खुशी आत्मा का ऑर्नामेंट, आभूषण, गहना, श्रृंगार, कुछ भी कह सकते हैं। खुश आत्मा को दूर से ही महसूस की जा सकती है। उनकी वाइब्स औरों को भी खुश कर देती है। तो एक छोटा सा मैंने आपसे सीखा। ओम शांति दीदी। बाबा से सीखा ना, वो बाबा सिखा रहे हैं हम सबको कितने प्यार से। और आप तो सदा प्रसन्न रहने वाली आत्मा, हमेशा सबको प्रसन्नचित करने वाली भी आत्मा है। इतने अच्छे अच्छे आप स्लोगन के एक्सप्लेनेशन दे करके हर एक को ज्ञान से भरपूर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी
सबको नेम तो मिल गए होंगे, मीन्स रोल नंबर तो मिल गए हैं ना। ये फर्स्ट पेज है, तो 1 to 16 जो होंगे, बीच में एक अच्छा नेम मिला है। चलिए, जिनको नेम से जो अलौकिक नाम दिया गया है, अलौकिक, तो उनमें कुछ कंफ्यूजन हो या पसंद ना आए तो अपने से भी रख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये नाम तो हमको सूट नहीं कर रहा है, या कुछ और नाम बताएं। ठीक है, चलिए 1 to 16 रोल नंबर जो होंगे, 12th में एडिशन किया है, जगदीश भाई जी हैं वो वहाँ पर। ठीक है, जगदीश कुमार भाई। ठीक है, तो 12th रोल नंबर है आपका, वो शेड्यूल कर दिया गया है। योगिता बहन जो है 1 to 16 रोल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 17 to 32 रोल नंबर है, नेक्स्ट पेज करेंगे, देख लीजिए। फर्स्ट सभी प्रेजेंट है ना यहाँ पर, 32 तक है जो, वो ओम शांति एक एक भाई शिफ्ट जी, हुआ है नहीं। हमारा रोल नंबर तो ओम शांति भाई जी, हमारा रोल नंबर तो पता नहीं है। अच्छा नहीं पता है। ठीक है, एक काम करेंगे, नितिकेश भाई, योगिता बहन है। चलिए, आपको जो जिनका जिनका दिया गया है, आप एक बार पढ़िए सबका, ताकि जिनको नहीं मिल पा रहा होगा उनको मालूम पड़ जाएगा। योगिता बहन 1 to 16, हाँ 1 to 16 जिनको आप, जिनकी अटेंडेंस लगाने के लिए आपको दिया गया है, आप पढ़िए, नाम बताइए। हाँ, रोल नंबर 1 अनिकेत मिश्रा, मतलब ये अलग अलग नाम से एक ही आत्मा ज्वाइन होती है। अनिकेत मिश्रा, राकेश मिश्रा, गीता मिश्रा बहन, उनको अलौकिक नाम दिया है गतिवान भाई। रोल नंबर 2 अनीता बहन, अलौकिक नाम अनंत भाई। रोल नंबर 3 भावना बहन, भार्गव भाई। रोल नंबर 4 बसंती बिस्ट, बसंत भाई। रोल नंबर 5 बीवा प्रियंका बहन। रोल नंबर 6 चंद्रेश गुप्ता भाई, चंद्रिका बहन। रोल नंबर 7 दीपक भाई, दीपिका बहन। रोल नंबर 8 देवेंद्र भाई, देवयानी बहन। रोल नंबर 9 गीता बहन, गीतेश भाई। रोल नंबर 10 इंदु गुप्ता बहन, इंद्रेश भाई। रोल नंबर 11 इंदु बहन, इंद्रदेव भाई। रोल नंबर 12 जगदीश भाई, जानकी बहन। रोल नंबर 13 किरण पांडे बहन, किरण भाई। रोल नंबर 14 कृष्णा भाई, करिश्मा बहन। रोल नंबर 15 काजल बहन, काजल बहन, कुणाल भाई। रोल नंबर 16 लक्ष्मी शर्मा बहन, लक्ष्मण भाई। ओम शांति। यहाँ तक 16, लक्ष्मण 15 तक हाईलाइट कर देंगे, विनोदिता बहन। तो ये है योगिता बहन, अटेंडेंस लगाएंगी आप सबको, और क्यों प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, आप रीजन सारा उनको बता देंगे। ठीक है, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, योगिता बहन का नंबर, ये जो स्टार्टिंग के 16 रोल नंबर है, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। नेक्स्ट कौन, 16 to 17 to 32 निकिता बहन, नितिका बहन, नितिकेश भाई, आप पढ़िए नेम, आपको जिनका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जी, रोल नंबर 17 मधु शाह बहन, मधुसूदन भाई। रोल नंबर 18 मधु बहन, माधव भाई। रोल नंबर 19 वेट, जिन्होंने पूछा ना, मधु बहन जो पांडव भवन राजस्थान से हैं, उन आपका ये है माधव भाई वाला रोल नंबर, उनका क्या है 18, 17 क्या है नितिकेश भाई, कंफर्म कर दीजिए, उनको मालूम नहीं है। मधु बहन, आपका रोल नंबर 18 है, आप सुन पा रहे हैं? 17 आ रहा है दीदी इसमें, आप एक आगे बोल रहे हैं मेरे को लगता है। सिल्की बहन, सॉरी सिल्केश्वर भाई जी, थोड़ा सा चेंजेस बताए थे दीदी ने कि एक एडिशन करने की वजह से वो एक शिफ्ट हो गया है, तो जो बता रहे हैं उस पर देख लीजिए, रिवाइज लिस्ट फिर से पोस्ट कर दी जाएगी।
ओके। 80 नंबर हुआ ना मेरा। हाँ जी मधु भाई बहन, आप 18 नंबर है। थैंक यू। ओम शांति भाई। रोल नंबर 19। माइक म्यूट हो गया आई थिंक। ओम शांति। एक बार चेक करना चाहेंगे कि भाई मानव भाई आए थे शायद क्लास में, लेकिन वो गुड मॉर्निंग मैसेज डाल के शायद चले गए हैं क्या क्लास में? कोई बात नहीं, हाँ वो आए थे, हमने देखा था। जी आप कंटिन्यू रखिए। जी। रोल नंबर 20 मंजू बहन मंथन भाई। रोल नंबर 21 ममता बहन मनमना भव भाई। रोल नंबर 22 मीना मखीजा बहन मोहनीश भाई। रोल नंबर 23 मीना साहनी बहन मानसरोवर भाई। रोल नंबर 24 मीनाक्षी बहन मनन भाई। रोल नंबर 25 मीनू बहन मरजीवा भाई। रोल नंबर 26 मुकेश बहन मुक्तेश्वर भाई। रोल नंबर 27 निशा बहन निष्ठावान भाई। रोल नंबर 28 नितिका बहन नितिकेश भाई। रोल नंबर 29 नीतू बहन नंदी भाई। रोल नंबर 30 पिंकी बहन, इनका फिर से रीचेक करना चाहेंगे, लक्षिता बहन के नाम से शायद ज्वाइन करते हैं। यस राइट, लक्षिता बहन के नाम से उन्होंने कहा था, मैसेज किया था कि वो पिंकी बहन है, वो उनके बच्ची का नाम है लौकिक शरीर के, तो उनको पिंकी ही बहन ही कहा जाए, उसके अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। जी पिंकी बहन गुलाब भाई। रोल नंबर 31 प्रेम मलिक बहन परमानंद भाई। और रोल नंबर 32 प्रेम प्रकाश भाई प्रेमलता बहन। ओम शांति। तो नितिकेश भाई हैं आप सबके रिप्रेजेंटेटिव, अटेंडेंस डेली, ये जो 17 to 32 रोल नंबर है, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नितिकेश भाई डेली अटेंडेंस लगाएंगे। नेक्स्ट मीनाक्षी बहन मनन भाई, चलिए आपको जो लिस्ट दी गई है सबके रोल नंबर बता दीजिए। ओम शांति। रोल नंबर 33 पुष्पा बहन पुष्पक भाई। रोल नंबर 34 राजेश भाई राजेश्वरी बहन। 35 रंजना मित्तल बहन रजनीश भाई। रोल नंबर 36 रतन बाला बहन अष्ट रतन भाई। रोल नंबर 37 रेणु रानी बहन रमनीक भाई। रोल नंबर 38 रेणुका बहन रौनक भाई। रोल नंबर 39 रितु गोयल बहन ऋषभ भाई। रोल नंबर 40 रितु मंजारी बहन ऋषिकेश भाई। रोल नंबर 41 रिचा बहन रचित भाई। रोल नंबर 42 रिंकी देवी बहन रूप बसंत भाई। रोल नंबर 43 रूबी बहन रुहाब भाई। रोल नंबर 44 सपना राजपाल बहन स्वप्निल भाई। रोल नंबर 45 सोनिया बहन इंडिया से हैं जो, उनका नाम है सोमनाथ भाई। रोल नंबर 46 सोनिया बहन समर्थ भाई। रोल नंबर 47 सोनिका बहन शंकर भाई। रोल नंबर 48 शालू बहन जो सक्षम नाम से जुड़ते हैं, उनका अलौकिक नेम है शीलकांत भाई। ओम शांति। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे मीनाक्षी बहन अटेंडेंस डेली लगाएंगे इतने सारे बच्चों का जिन्होंने नेम लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्षा बहन, आपको जिनका दिया गया है। शालू बहन के बाद है ना, 48 तक हो गया। नेक्स्ट है शिल्पी बहन शिल्पकार भाई। सिल्की बहन सिल्केश्वर भाई। सिद्धिति बहन सिद्धांत भाई। शरियायु बहन शीर्षा भाई। सुचित्रा बहन सुचित्रा तांबे, सुचित्रा 2 है, सुचित्रा तांबे बहन सचेत भाई। सुचित्रा बहन सचदेव भाई। सुमन लता बहन स्वर्ण भाई स्वमान भाई। सुनील भाई शशि बाला बहन। सुदेश कुमारी बहन स्वदेश भाई। उषा गर्ग बहन उमंग भाई
उषा त्यागी बहन, उत्साह भाई, वर्धराजन भाई, वीरांगना बहन, वर्षा बहन, वर्धमान भाई, वीना खत्री बहन, वनराज भाई, वीना खुराना बहन, वानप्रस्थ भाई, विनोद भाई, विनोदिता बहन, योगिता बहन, योगेश्वर भाई, जगदीश भाई, जानकी बहन। इनको तो बीच में लिया था ना शायद 12 या 13 में। हाँ, उनको 13 में शिफ्ट कर दिया है, जैसे अल्फाबेट वाइज हो रही है ना, तो ऐसा। जी जी। तो ठीक अब है। ये 65 तक है ना? हाँ 65 है। नेक्स्ट एक पेज और सेंड किया है, ओके। शो करिए। हाँ ठीक है, आपको इतने बच्चों का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है, जी जी अटेंडेंस जी लगाने के लिए। जी भाई। चलिए नेक्स्ट। हाँ विनोदिता बहन, नेक्स्ट पेज भी एक दिया है, शेयर कीजिएगा। ये जो बच्चे हैं पापा के, जो किसी किन्हीं कारणों की वजह से शायद डेली तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते, बट बने रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं ना किसी फॉर्म में, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन राजेश्वरी बहन ही करेंगे, ठीक है। राजेश्वरी बहन एक बार नेम पढ़ दीजिए। ओम शांति। ऐश्वर्य बहन 66 नंबर। 67 है अशोक मेहरा भाई, अंशिका बहन। 68 है सचिन मित्तल भाई, सृष्टि बहन। 69 है पुष्पेंद्र भाई। 70 नंबर है हेमंत बहन। 71 गणपत भाई। 72 गुंजन बहन। 73 रजनी राठौर भाई बहन। 74 है विजय अरोड़ा बहन। 75 है नीलम गुप्ता बहन। 76 सुप्रिया बहन। 77 संध्या बहन। 78 जिग्नेश भाई। 79 रचना आनंद बहन। 80 नंबर पांडुरंग बी पाटिल भाई। 81 समिष्ठा राय बहन। समिष्ठा राय बहन जॉब करती हैं, तो इसलिए संडे ही ज्वाइन करती हैं, एक दिन ज्वाइन। आए हैं आज क्लास में, शमिस्टर और बहन आए हैं आज क्लास में, काफी अच्छे बाबा के बच्चे हैं, तो जिन्हों को लगन तो है बट डेली नहीं अटेंड कर पाते हैं, फिर भी उनकी लिस्ट में नेम तो रहना जरूरी है, ऐसा हमें लगा। तो बाकी और का भी एडिशनल होगा, जो जिनका देखा जाए कि डेली कनेक्टेड है ग्रुप में किसी न किसी फॉर्म में, चिंतन के रूप में या क्वेश्चन आंसर देने के फॉर्म में, तो आप हर एक को लिस्ट में ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो डेली क्लास में आते हैं सबको मिल गया ना, यहाँ पे हैंड रेज कीजिए, सबको मिल गया ना, या कोई है जिनको नहीं मिला रोल नंबर? फिर रोल नंबर वाइज बुलाने में इजी रहेगा सबको ना, कुछ भी पूछना हो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दीदी ओम शांति। दीदी मेरा रोल नंबर 16 है या 17 है? शारियू बहन को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव जो कैप्टन्स हैं, आप में से किन को दिया गया है? आई थिंक वर्षा बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ हमारे पास है भाई जी उनका नाम। रोल नंबर क्या है बता दीजिए। लिस्ट में ही देखना होगा सिस्टर। हाँ एक पीछे करिए लिस्ट, विनोदिता बहन एक लिस्ट पीछे करिए, जो सबसे बड़ी वाली है जिसमें शरायु बहन शेरशाह भाई हैं, इनका नंबर है 52। रोल नंबर 52। राइट। तो सभी को ग्रुप में ये सेंड कर दिया जाएगा फाइनल लिस्ट, और जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम और नंबर दे दिया जाएगा। आपको जो भी रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, आप प्रेजेंट क्यों एब्सेंट क्यों हो रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी सबको मिल गया है रोल नंबर। हैंड रेज आप सबने किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो और कोई कंफ्यूजन है? शर्मिष्ठा रॉय बहन, आप
वीकेंड पे सिर्फ ज्वाइन कर पाएंगे या सिर्फ संडे को, सैटरडे संडे? सैटरडे भी रहता है दीदी कॉलेज, तो संडे ज्वाइन कर लेंगे एंड अगर छुट्टी पड़ेंगे तो आई विल ज्वाइन। ओके। हाँ, रीनू रानी बहन क्या कहना चाहते हैं? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन अमृत वेले कैसे लगानी है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या करना है उसके लिए अटेंडेंस? वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है, कोई सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो हमें बता दें एक बार। वो पूछ रहे हैं कि अमृत वेले क्या करना है, कोई अटेंडेंस लगानी है, माना ओम शांति ग्रुप में लिखना है या कुछ, क्या करना है अमृत वेला, ये पूछ। अच्छा, अमृत वेले तो जो प्रेजेंट रहते हैं सिर्फ क्लास में उनकी अटेंडेंस लगती है। विनोदिता बहन लगाती हैं सबकी अमृत वेले पे अटेंडेंस। 3 भाई बहनें हैं जिनको आत्माओं को दिया गया है अमृत वेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी। देवयानी बहन, रूबी बहन और विनोदिता बहन। तो आप इन तीनों में से किन्हों को भी अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं, ठीक है। और कईयों को रहता है कि सिर्फ अकेले ही करना है अमृत वेला, तो जैसे दीपक भाई हैं क्लास में, वो ज्वाइन करके ऑडियो तो ऑन नहीं कर ज्वाइन नहीं करते हैं ऑडियो, वो अपना अमृत वेला खुद से करते हैं, बट क्लास में भी अपनी प्रेजेंस दे देते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, प्रेजेंस आपकी लग जाएगी वहां पर, ठीक है। बाकी ग्रुप में आपको हर रोज एटलीस्ट एक आंसर तो देते रहेंगे, तो कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। एकदम से छोड़ नहीं देना है कि पूरे 15 दिन में एक बार दिख गए या फिर 1 मास में एक बार दिख गए, ऐसे नहीं। क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं और आप सब मूल्य भी पढ़ते हैं, तो जो पॉइंट्स अच्छी लग रही हो, आपने क्या पुरुषार्थ में नया किया, वह भी शेयर करके कनेक्टेड उसके थ्रू रह सकते हैं, ठीक है। तो आज जिनका देखा अभी तो प्रेजेंट लिस्ट बनाया कि हाँ ये बच्चे भी आते हैं बाबा की क्लास में और इनको भी जरूर से जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें। कुछ लौकिक कारणों की वजह से हो सकता है वो डेली नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, टाइमिंग का भी रहता है, तो लेकिन फिर भी लगन है, कनेक्टेड है, तो जरूर रोल नंबर सबको मिला है। चलिए आगे भी वो इंक्रीज हो जाएगा, बाकी देखेंगे किन का छूट रहा होगा। तो नितिकेश भाई क्या कहना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी भाई जी आज एक नलिनी डावर बहन ज्वाइन हुए थे, तो वो शायद अभी क्लास में नहीं है, उनका नाम ऐड करेंगे। एक तो वो लिस्ट में शायद है नहीं, और दूसरा प्रेमलता बहन है जो पूछ रहे हैं, शायद उनका रोल नंबर उनको क्लियर नहीं है। तो मुझे ये जानना था, इसमें लिस्ट में एक तो प्रेम मलिक बहन है, क्या वही है प्रेमलता बहन? नहीं, वो प्रेम प्रकाश भाई हैं। प्रेमलता बहन जो है रोल नंबर 32 आपका ही है, आपके लास्ट नंबर जो वही है प्रेमलता। प्रेम प्रकाश भाई जी जो स्लोगन लिखते हैं, इतना जी अच्छा भाई जी, स्लोगन बोलते हैं, वही है। इसमें 31 रोल नंबर है एक प्रेम मलिक बहन जी, जो परमानंद भाई के नाम से उनको अलौकिक नाम दिया हुआ है। तो पूछना था, शायद वही पूछ रहे हैं मुझसे कि उनका रोल नंबर। जी मैं प्रेम प्रकाश हूँ, तो मुझे 32 शायद बताया गया, मैं कंफर्म नहीं था, तो अभी आपने बता जी दिया 32 नंबर है मेरा। जी 32 और शुक्रिया एक जी, प्रेम मलिक शुक्रिया जी। बहन है, पर प्रेम मलिक बहन वो भी है कोई? और ओम शांति। प्रेम मलिक बहन में अच्छा मेरा ठीक है, नाम आपका परमानंद 31 भाई है। नंबर। हाँ जी जी, थैंक आपका यू। ओम 31 है शांति। ना? जी ओम शांति। ओम। और भी हाँ, मीनाक्षी बहन, मनन भाई, आपको भी कोई हाँ कंफ्यूजन है? हाँ जी भाई जी, जैसे सोनिया शर्मा सहगल, ये कौन से भाई हैं? समर्थ भाई हैं या सोमनाथ भाई हैं? मीन्स इंडिया वाले हैं या पाकिस्तान वाले? वो इंडिया से जो बहन है सोनिया सहगल बहन, वो इंडिया से हैं। जो सिर्फ सोनिया बहन है वो पाकिस्तान से हैं। दोनों बहनें, दोनों सोनिया बहनें हैं क्लास में, हैंड रेज कीजिए एक बार। कोई एक भी हो तो। आज एक आए थे, आई थिंक अभी नहीं है, जो सोनिया शर्मा सहगल के अच्छा, नाम से हैं, वो आज थे, अभी नहीं है। और हाँ आज एक बेसिकली जो जी
आज एक सीमा नाम से भी नए जुड़े थे, उनका मैसेज आया था मेरे पास। ठीक है, अभी ग्रुप में सबको ये देख करके रोल नंबर, उनको आप सब जो रिप्रेजेंटेटिव है आप सबके नंबर भी दे दिए जाएंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग वो डेली क्लासेस में बने रहेंगे, मुरलियाँ सुनेंगे या फिर जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। हर एक को अभी ये भी बता दें कि फिर ग्रुप वाइज आप सभी अपने अपने ग्रुप के एक अच्छे अच्छे नाम भी सोच लीजिएगा, है ना। फिर आगे जनवरी माह से प्रोबेबली हम सब एक एक अभ्यास हर एक ग्रुप करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ अच्छी सी प्रैक्टिकल पुरुषार्थ दी जाएगी हर एक एक हाउस को, है ना। आप सब अपने अपने अच्छे अच्छे नाम आज हमें बता दीजिएगा कि आपका जो दिया गया है बच्चों को रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपने क्या नाम सोचा है, ठीक है। तो जो पांच बनाए हैं ना, हाँ, पांचों कैप्टन्स अपने अपने बच्चों के, मीन्स जिनको बाबा के बच्चे हैं, जिनको आपके निमित्त सेवा के लिए रखा गया है, तो आप अच्छा सा एक अपने हाउस का नेम सोच लीजिएगा, फिर हमें बताइएगा। फिर आप सबको एक एक एक्टिविटीज दी जाएगी, फिर चार्ट एक्सेट्रा जो भी दिया जाएगा। आप सबको जो भी प्रॉब्लम होगी तो पहले कैप्टन से अपने पूछ लेंगे, रिप्रेजेंटेटिव से, फिर देन आफ्टर बताया जाएगा कि क्या इसका सोल्यूशन होगा। मेजॉरिटी फिर इस तरह से डिवीजन इसलिए भी किया गया ताकि एक के ऊपर ही बहुत ज्यादा बर्डन ना आ जाए, है ना। राजेश्वरी बहन अब तक संभाल रहे थे तो काफी हो गए थे, 60 70 80, तो वो ज्यादा फोन पर भी तो एक लोग नहीं रह सकते ना, इतनी रेडिएशन निकलती है, तो थोड़ी ज्यादा ऐसे हो जाएगी एक को, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अच्छा भी रहेगा, सबकी उमंग उत्साह भी बनी रहेगी। और हर एक ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है, आप सबको अलग अलग एक्टिविटीज दी जाएगी, जैसे कि 15 डेज के लिए 20 डेज के लिए उसको परफॉर्म करके फिर मार्क्स दिए जाएंगे कि आपकी जो ये हाउस है, इस हाउस के इतने मार्क्स बनते हैं पूरे मंथ के या पूरे सप्ताह के। तो जो भी दिया जा रहा है उसके मार्क्स भी कैप्टन्स देंगे, ठीक है। चार्ट जैसे दिया गया है बनाने के लिए, वो जिन्होंने भी बनाया है, अभी 1 दिसंबर से चल रही है ना चार्ट की लिस्ट, कौन कौन बना रहे हैं जरा हैंड रेज कीजिए। चार्ट कौन फिल कर रहे हैं, 2 दिन ग्रुप में सेंड किया था चार्ट। फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो आज तो 5 है, 7 को 1 वीक का वो लिखा गया है, तो कोई एक सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए। मोहनेश भाई आप सेंड कीजिए अपना चार्ट, सभी भी सेंड कीजिएगा, आज संडे है ना वैसे, तो सभी जो नहीं कर रहे होंगे उनको फिर थोड़ी सी अलर्टनेस आएगी कि करना है। वैसे अभी 1 मिनट में एंड होगी मीटिंग, सेंटर तो सबको जाना ही है, और फिर जो भी होमवर्क दिया जाएगा, जो भी डायरेक्शंस होंगी वो ग्रुप में दे दी जाएंगी, ताकि यहाँ जो नहीं प्रेजेंट है उनको भी मालूम पड़ जाएगी कि क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग डाल दी जाएगी, सभी सुन